इंटरेस्टिंग टॉपिक कराने जा रही हूँ मैं आपको, डिस्काउंट। भाई आप जब कुछ खरीदने जाते हो, छूटते ही दुकानदार से क्या बोलते हो, भैया डिस्काउंट कितना दोगे? सबसे पहले तो ये बताओ, जो डिस्काउंट होता है ना, ये आपको शायद पहले कभी किसी ने कि कभी कभी पढ़ा नहीं होगा आपने। डिस्काउंट भी ना दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली होता क्या है कि भाई आप गए, एक 100 रुपए की चीज थी, उस पे आपने बोला कि भाई मुझे डिस्काउंट दे दो, तो उसने कहा चलो 10% का डिस्काउंट ले लो। तो 100 रुपए की चीज पे 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या हुआ? 100 माइनस 10 यानी कि 90। ये जो 10 रुपीज है ये आपका क्या है? ये आपका डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट है ना, ये दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं एग्जाम्पल से। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स गया वाई के पास, भाई एक्स बिजनेस करता है पेन्स का। उसने बोला कि भाई वाई से भी मुझे पेन्स का ऑर्डर प्लेस करना है, क्या चार्ज करोगे बता दो, स्कीम बता दो, ऑफर क्या करोगे बता दो। तो वाई ने बोला कि भाई अगर आप या तो आप मुझसे 1 लाख यूनिट्स ले जाओ। 1 लाख यूनिट्स का क्या मतलब हुआ? क्वांटिटी, यानी कि या तो आप बल्क में खरीद लो सामान, या तो आप मुझसे 1 लाख यूनिट्स ले जाओ पेन्स के, तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। 10% थोड़ा कम हो जाता है, 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो अगर आप मुझसे 1 लाख यूनिट्स खरीदते हो ना, तो मैं क्या करूंगा, आपको 20% का डिस्काउंट दे दूंगा। या आप मुझसे अगर 15 लाख रुपए तक का सामान ले लेते हो ना, ₹15 लाख या उससे ऊपर का सामान लेते हो, तो मैं आपको 30% का डिस्काउंट दूंगा। तो अगर आप 1 लाख यूनिट्स खरीदते हो तो मैं 20% का डिस्काउंट दूंगा। 15 लाख रुपीस तक का सामान खरीदते हो तो मैं 30% का डिस्काउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्काउंट आपको क्वांटिटी के बेसिस पे मिले या वैल्यू के बेसिस पे मिले, उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। फिर से सुनो, जो डिस्काउंट आपको इसलिए मिला क्योंकि भाई आपने बल्क में खरीद लिया या आपने ज्यादा वैल्यू का सामान खरीद लिया, उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? ट्रेड डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये बहुत ज्यादा ना इंपॉर्टेंट बात है। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कहीं भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं होता। इज नॉट शोन, इज नॉट रिकॉर्डेड लिख देते हैं, रिकॉर्डेड इज अ बेटर वर्ड, is not recorded in the books of accounts. Recorded in the books of accounts. तो सवाल ये उठा कि अब सपोज करो आप गए, आपने कहा भाई अगर मैं 1 लाख रुपए का सामान खरीदता हूं 20 रुपए के हिसाब से, नहीं 10 रुपए के हिसाब से, तो 10 लाख का सामान मुझे मिलेगा 8 लाख रुपए। और अगर मैं 15 लाख का सामान खरीदता हूं 30% के हिसाब से, तो 1 मिनट, हाँ, तो 10.5 लाख के हिसाब से मिलेगा मुझे। तो आपने कहा भाई मैं तो अभी ना 1 लाख यूनिट्स ही खरीद रहा हूँ, मुझे इतने यूनिट्स ही नहीं चाहिए अभी, तो अभी क्यों करें? टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, आप पेन्स और अच्छे प्रोड्यूस कर मैन्युफैक्चर करोगे, तो मैं और ले जाऊंगा। अभी आप मुझे 1 लाख यूनिट्स दे दो, 20% का डिस्काउंट दे दो उस पर। अब जब आपने 1 लाख यूनिट्स खरीदे तो उसने आपको 1 लाख यूनिट्स दिए 10 के बेसिस, 10 लाख रुपए बनते थे, और उस पे उसने कहा चलो भाई ठीक है आप यूनिट्स के हिसाब से खरीद रहे हो, तो 1 लाख यूनिट्स खरीद रहे हो तो 20% का डिस्काउंट ले लो आप, जिसका मतलब होता है 2 लाख। तो 8 लाख जो है टोटल आपको पैसा जो है पे करना है।
अब ये जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब आप रिकॉर्डिंग करोगे ना इस ट्रांजैक्शन की, तो आप अमाउंट लिखोगे 8। तो जब मैं बोलती हूँ कि ये ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 लाख है ना, ये बुक्स में कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। जो एंट्री होगी ना वो नेट अमाउंट से रिकॉर्ड होगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट सेल्स आर रिकॉर्डेड, सेल्स आर recorded at net value, that is sales minus trade discount। समझ आया? समझ आया? सिमिलरली सेल्स ऑब्लिक परचेजेस करो, जैसे इसमें आपने परचेज किया है ना, वैसे ही अगर आप परचेज पे, जैसे सेल्स पे तो आप ट्रेड डिस्काउंट दोगे, भाई कुछ बेच रहे हो तो दोगे ना। एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें तो आपने परचेज किया है ना, ये तो परचेज का एग्जांपल हो गया। एक सेल का भी एग्जांपल ले लेते हैं, भाई आपने 1 लाख यूनिट्स 1.5 लाख यूनिट सेल किए। आपने बोला कि भाई तू मुझसे 1.5 लाख यूनिट ले जा एक बार में, मैं तुझे 10% का जो है इस पे डिस्काउंट दे दूंगा। तो वो मान गया, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, क्यों नहीं मानेगा, है ना। तो आपने सेल किया कितना, 1.5 लाख एट द रेट ऑफ ₹10 ईच एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 1.5 लाख इंटू 10 कितना बना, 15 लाख। इस पे आपको आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया कितना, 10%, यानी कि 1.5 लाख। 13.5 लाख, ये जो 13.5 लाख है ना, ये जो नेट अमाउंट है, जब रिकॉर्ड करोगे ना, रिकॉर्ड तो करोगे ना सेल्स को, कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो तो मैं दिखाऊंगी आपको। तो रिकॉर्ड जो करेंगे ना सेल्स को 13.5 लाख के अमाउंट से करेंगे, 13,50,000। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी ये 1,50,000 नहीं आना चाहिए। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। जो डिस्काउंट आपको क्वांटिटी या वैल्यू के बेसिस पे मिले, उस डिस्काउंट को क्या बोला जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अनदर स्टोरी। कैश डिस्काउंट होता है कि भाई आपने माल खरीदा 50 लाख, बेचा 50 लाख, तो आपने कहा भाई 50 लाख का माल है, अगर मुझे तू 1 महीने में 50 लाख दे देता है ना, तो मुझसे तू एक 10% का डिस्काउंट ले ले या 20% का डिस्काउंट ले ले, 40 लाख रुपए पे कर देना। और अगर 1 महीने से ज्यादा हो गए तो नो डिस्काउंट। तो अब आपने ये डिस्काउंट क्यों दिया, आपने ये डिस्काउंट दिया कि भाई मुझे टाइमली पेमेंट कर दो कैश की, ड्यू अमाउंट जो है टाइमली पे कर दो, डिस्काउंट ले जाओ। तो कैश डिस्काउंट जो होता है दैट इज अ रिबेट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ ड्यू अमाउंट। ये जो है ना कैश डिस्काउंट, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बोथ बायर एंड सेलर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा सा लगेगा कुछ आपको। एक्स ने वाई को माल बेचा 70 लाख। तो एक्स कौन हो गया, सेलर, वाई कौन हो गया, बायर। एक्स ने कहा वाई को, भाई वाई अगर तू मुझे 1 महीने में 70 लाख दे देता है ना, तो मुझसे 20% डिस्काउंट ले जा। वाई ने कहा कि सोचा थोड़ा सा कि कर पाऊंगा क्या मैं, तो उसने कहा चल ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुझे ये सब पूरा अमाउंट तेरा पे कर दूंगा।
तो अभी ये टाइमली पेमेंट पे एक्स ने क्या कहा, भाई मुझसे 20% डिस्काउंट ले जा। तो ये तो हो गई सेल वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू है ना, यहाँ पे सेल की जगह लिख दो ग्रॉस। इसमें माइनस किया क्या, 20% कैश डिस्काउंट, यानी कि 14 लाख। तो नेट अमाउंट कितना बना, 56 लाख। तो अब ये जो 56 लाख है ना, 56 लाख, क्या ये जो नेट अमाउंट है 56 लाख बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खाली यही आएगा? अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी ना, जो आपका रिकॉर्डिंग होगा, रिकॉर्डिंग कैसे होगा, आई रिपीट, मैं आपको बताऊंगी, हौले हौले बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। पहले आएगा ग्रॉस अमाउंट, फिर आएगा डिस्काउंट, फिर आएगा नेट अमाउंट। तो कैश डिस्काउंट जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखना चाहिए, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखना चाहिए। तो जब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है या आप ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो, दोनों ही केसेस में आप नेट अमाउंट से जो है एंट्री करते हो। कैश डिस्काउंट के केस में ऐसे नहीं होता, आप चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, आपको कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड करना। समझ आया? आसान लग रहा होगा, कुछ मुश्किल तो है नहीं, इंटरेस्टिंग भी है ना, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑब्लिक परचेजेस लिखा है, चेक कर लो। हाँ, ये प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे सेल ऑब्लिक परचेज लिख लेना, अच्छे से लिख देती हूँ, सुंदर सुंदर सा ना, नॉट वेरी सुंदर बट एक्सेप्टेबल। चलो अब आप ये लिख लीजिए डिस्काउंट का पूरा, यहाँ भी डेफिनेशन लिख लो, लगे हाँ डिस्काउंट की तो अच्छा सा लगेगा आपको, वैसे जरूरत नहीं है, समझ आ गया होगा आपको, पर तब भी लिख लो, बेटर सेफ देन सॉरी। व्हेन customers are allowed rebate in the prices of goods by the business or from amount paid by the customers, it is known as discount। तो डेफिनेशन देखो कितनी इजी है, कुछ है ही नहीं डेफिनेशन में, यही तो कह रहा है भाई बिजनेस या तो अपने प्राइसेस में आपको क्या कर रहा है, रिबेट दे रहा है, या फिर जो भी अमाउंट पे आप कस्टमर को बेच रहे हो उस पर रिबेट दे रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई पहले ही आप डिस्काउंटेड प्राइस पे बेच रहे हो, उस पर भी आप रिबेट दे रहे हो आगे, इसका मीनिंग ये है। तो बेसिकली डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, जिस अमाउंट पे आपको बिक रहा है या फिर जिस अमाउंट पे बिजनेस का प्राइस सेट है, उस प्राइस पे डिस्काउंट मिल रहा है, आपको रिबेट मिल रहा है, उसको आप क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। चलिए लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी लिख लेना ये, ताकि बाद में भूले ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में आ सकती है आप। अब यहाँ पे आगे ना आपकी मेन डेफिनेशन ना खत्म हो जाती है, बाकी की डेफिनेशन जो है ना जब कंसेप्ट आएगा तब पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। चलिए